हेलो स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जहां हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, जो सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर में आपको यूज होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझे उससे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले लेक्चर में बताए गए दो टर्म्स जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग आपको बताया गया था, आप ये बात क्लियरली समझे होंगे वहाँ पे। वैसा सॉल्यूशन जहाँ सोल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल, आप उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, आप उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो टर्म जो है वो सिर्फ दो ही सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक में लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, एक में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। लेकिन ये टर्म ऐसा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो टर्म है जो चाहे कितनी भी सॉल्यूशंस हो, ये सभी सॉल्यूशन में कंपेयर कर पाएगा कि कौन सा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कौन उससे लेस है, कौन उससे लेस है। मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कंपेयर कर देता है। ठीक है, तो और साथ में ये क्वांटिटेटिव स्टडी भी देता है कि किसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना रहने वाला है। ये सारी बातें हमको पता चल जाती है, कितना डिफरेंस है, डाइल्यूट है तो कितना डाइल्यूट है और कंसंट्रेटेड है तो कितना कंसंट्रेटेड है। जैसे एग्जांपल की तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले इसको डिफाइन ही कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब है कि आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के किसी फिक्स अमाउंट में, किसी नोन अमाउंट में डिजॉल्व आप सोल्यूट का अमाउंट निकाल लेते हैं, सोल्यूट का अमाउंट पता कर लेते हैं, और वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। और इससे हमको कंपैरिजन करने में हेल्प मिलता है कि गिवन सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और कितना ज़्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, सिंपल है। अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास में दो ऐसा ग्लास है। ठीक है जी, दो ऐसा बीकर आप मान सकते हो। एक बीकर में है आपको 2 लीटर सॉल्यूशन और एक में है आपको 4 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, एक में 2 लीटर सॉल्यूशन, एक में 4 लीटर सॉल्यूशन। आप ऐसा करते हो कि इसमें एक सोल्यूट ऐड करते हो। आप सोल्यूट जो ऐड कर रहे हो शुगर है, और मानते हैं कि आप यहाँ पे शुगर ऐड कर रहे हो 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम, और यहाँ आप ऐड करने वाले हो 60 ग्राम। ठीक है जी, तो अगर आपको सिंपली यहाँ से बोला जाए कि यहाँ 50 ग्राम सोल्यूट है और यहाँ पे 60 ग्राम सोल्यूट है, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 60 ग्राम देखिए और बोले यहाँ पे सर मोर सोल्यूट इसलिए मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हम लोगों को अगर इस सॉल्यूशन को बताना है कि कौन मोर कंसंट्रेटेड है और कौन लेस कंसंट्रेटेड है, तो आपको निकालना पड़ेगा किसी फिक्स अमाउंट में, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के किसी फिक्स अमाउंट में कितने सोल्यूट है। यहाँ सॉल्यूशन का फिक्स अमाउंट नहीं है, यहाँ 2 लीटर सॉल्यूशन है और यहाँ 4 लीटर सॉल्यूशन है। तो हम ऐसा करते हैं, कोई फिक्स अमाउंट मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन का जो फिक्स अमाउंट है उसको 1 लीटर मान लिया जाए। तो यहाँ सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने सोल्यूट मिल जाएंगे आपको, तो 2 लीटर में अगर 50 है यानी कि 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 25 ग्राम पर 1 लीटर। यहाँ अगर देखा जाए तो 4 लीटर में 60 ग्राम है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ से हो जाएगा 15 ग्राम पर लीटर। क्लियर होता है आपको। यहाँ से आपको दिखेगा कि सोल्यूट ओवरऑल तो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी फिक्स अमाउंट में, तो यहाँ फिक्स अमाउंट हम लोगों ने कितना माना है, 1 लीटर। तो यहाँ 1 लीटर में 25 ग्राम सोल्यूट है जी, और यहाँ 1 लीटर में 15 ग्राम सोल्यूट है, यानी पर लीटर 25 ग्राम सोल्यूट, यानी ज़्यादा है। यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन यहाँ से 15 ग्राम सोल्यूट है, मीनिंग कम है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये मोर कंसंट्रेटेड है और ये लेस कंसंट्रेटेड है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा किसी फिक्स अमाउंट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के किसी फिक्स अमाउंट में सोल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग ये निकाल पाते हैं तो क्वांटिटेटिवली हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कंपेयर कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टर्म है यहाँ पे लिखा गया है, मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये
सॉल्यूशन को जो आपने एक्सप्रेस किया यहाँ पे, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे गिवन है जो बेसिकली यूज में आते हैं हमारे। कुछ जैसे हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल यूनिट, और कुछ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे केमिकल यूनिट। जो फिजिकल यूनिट है जनरली वो लोग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट भी, जिसमें आपको दिख जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये फिजिकल यूनिट, ये वैसे टर्म्स हैं, वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ कुछ केमिकल यूनिट है जो जनरली लैब्स में यूज होते हैं, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं इन यूनिट्स को, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को, जिसमें मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है और फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग को सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को समझना है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मास परसेंटेज का क्या मतलब है। नेक्स्ट इससे आगे हम लोग इसका ही बात करेंगे। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ से पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है फिजिकल यूनिट, जिसको हम लोग पहले डील करने वाले हैं। तो फिजिकल यूनिट का जो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, जिसका क्लियरली यहाँ पे मीनिंग आपको बताया गया है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, यानी आप सॉल्यूशन को ग्राम पर लीटर में अगर आप एक्सप्रेस्ड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, ठीक है। ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है, तो बहुत क्लियरली लिखा गया है, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। यानी आप सॉल्यूशन के पर लीटर में, ये हमारे लिए क्या है, फिक्स अमाउंट, वो फिक्स अमाउंट जिसमें हम लोग सोल्यूट का अमाउंट निकालने वाले हैं, किसमें, ग्राम में, उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो अगर आपको एक सैंपल दिया गया सॉल्यूशन का और इसका आपको स्ट्रेंथ निकालना है, इस सॉल्यूशन का आपको स्ट्रेंथ निकालना है, सॉल्यूशन का सैंपल जो दिया गया है वो कैसा है, तो आप देख पाएंगे 150 ग्राम शुगर, जो कि एक सोल्यूट है, जाहिर सी बात है, 150 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 3 लीटर सॉल्यूशन में 150 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, तो आपको सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है। यानी आपको निकालना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 3 लीटर ऑफ solution there is 150 gram of solutes is present। तो 3 लीटर में 150 है, तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्रेंथ निकालना है, मीनिंग कितने लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट निकालना है, 1 लीटर में। तो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा जी, 150, ये अपॉन जाएगा 3, ऊपर ग्राम रहेगा, नीचे लीटर रहेगा, और यहाँ से आपको आएगा 50 ग्राम पर लीटर, जो हमको क्या बता देता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या है, तो आप बोलेंगे 50 ग्राम पर लीटर, यानी कि उसके पर लीटर में 50 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला भी आप डिराइव कर पाओगे यहाँ से, जैसे 150 ग्राम जो ऊपर है वो है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे जो 3 लीटर लिया गया है वो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो हम लोग नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर जो आप ले रहे हो वेट, वो किस यूनिट में होना चाहिए, तो ग्राम में। तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। मीनिंग बहुत क्लियर है, जब भी आप 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट निकालते हैं इन ग्राम, आप उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। इसके आगे हम लोग को नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स का बात करना है, जो कि है मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग यहाँ बात करें इसका क्या मतलब है, तो वहाँ था ग्राम पर लीटर, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन पर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ है मास परसेंटेज, सेंटेज मतलब 100 होता है। यानी हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझे तो इसका मीनिंग है द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के पर 100 ग्राम में सोल्यूट का अगर हम लोग मास निकाल दें
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो ये भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ठीक है। जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 220 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको 30 ग्राम सॉल्ट है जो कि एक सोल्यूट दिखाता है, 220 ग्राम वाटर है जो कि एक सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे वेट ऑफ सोल्यूशन, तो आप समझ भी रहे होंगे, पिछले कुछ लेक्चर से आपको क्लियर हुआ होगा, सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा यहाँ से 250 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि जब 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट्स हैं, 30 ग्राम, यानी हम लोग यहाँ बोले इन 250 ग्राम ऑफ solution there is 30 ग्राम of solutes is present। तो इस तरीके से आपको अगर परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मास परसेंटेज में निकालना है, तो इसका मतलब आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। तो 250 में 30 है तो आपको निकालना है कितने में, 100 में। तो डायरेक्टली हम लोग 100 ग्राम में ही कर लेते हैं। तो इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना सोल्यूट आ जाएगा, 30 बाई में आ जाएगा आपको 250 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100। यहाँ से आप ये काट पाओगे, ठीक है जी, यहाँ से आप ये भी काट पाओगे। यहाँ से आ जाएगा वो 12% वेट बाई वेट, ठीक है। जो ये दिखाता है कि पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, 12 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि जब भी ये टर्म लिखा है ऐसा परसेंट वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या समझोगे आप, तो इसका मीनिंग आप क्लियरली समझोगे, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। और इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला भी आ जाएगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ 30 क्या है, तो 30 जो था वो सोल्यूट का वेट था। यानी अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो आपको रखना पड़ेगा ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, नीचे आपको रखना पड़ेगा वेट ऑफ नॉट सॉल्वेंट, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन ये भी किस में होना चाहिए, इन ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज वेट बाय वेट का एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है यहाँ से मास परसेंटेज। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका भी मीनिंग बहुत ही क्लियर है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, परसेंटेज मतलब इन 100 निकालना है, वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है, यानी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं सोल्यूट का अमाउंट, जो निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम वाले टर्म में निकालेंगे, और इसको बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत क्लियर है, ठीक है। यानी अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सोल्यूशन का, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है, मीनिंग क्लियर है कि आपको सॉल्यूशन के कितने मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में पता करना है कि कितने मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ आप देख पाओगे क्वेश्चन है 200 मिलीलीटर, टू इस सैंपल में, सॉल्यूशन के सैंपल में 200 मिलीलीटर अल्कोहल 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर में ऐड किया गया, जो कि जाहिर सी बात है अल्कोहल सोल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देना पड़ेगा, जो हमको टोटल कितना बना के दे देगा 1000 मिलीलीटर। और हम लोग यहाँ से क्लियरली बोल पाएंगे कि इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट। तो आप बोल पाओगे इन 1000 मिलीलीटर, इन 1000 मिलीलीटर कितना मिलीलीटर आपको सोल्यूट प्रेजेंट है जी, 200 मिलीलीटर सोल्यूट से, ठीक है। तो आपको कितने में निकालना है, तो अगर आपको परसेंटेज में परसेंटेज वॉल्यूम में वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आपको 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपको 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिराइव करना है कि कितने सोल्यूट प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 200, ये यहाँ से 1000 उठ के नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड भी कितना हो जाएगा भाई
100, तो ये डबल जीरो, यहाँ से ये जीरो भी जाएगा और आपको आएगा यहाँ से 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसका बहुत क्लियर मतलब है क्या, तो 20 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट्स इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर अगर आप यहां से बात करें तो इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट्स, नीचे रखना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज करके आप इजीली सॉल्यूशन का या गिवन सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज वाले सारे टर्म सेम ही टाइप के हैं और यहाँ पे इसका मतलब हो गया, चूंकि ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, तो मीनिंग आपको सोल्यूट का यहाँ क्या निकालना है, वेट, सोल्यूट का निकालना है वेट और मास, तो ये आपको निकालना है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इक्वल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो बहुत सिंपल, ऊपर वेट है तो आप लिख दोगे वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको किस यूनिट में रखना है आपको, ग्राम में, नीचे क्या ले लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये किस यूनिट में आपको लेना है, इन मिलीलीटर, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। और जब भी आपको कहीं पे लिखा रहता है 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मीनिंग समझेंगे आप, तो अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है इसका मतलब समझिएगा ऊपर वेट यानी ये सोल्यूट का वेट है, यानी हम बोलेंगे 20 ग्राम, नीचे वॉल्यूम ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी हम बोलेंगे 20 ग्राम सोल्यूट्स इज dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी आपको क्लियर होता है, और जब भी एक सॉल्यूशन का सैंपल दिया रहे आपको उस सैंपल का, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस टर्म में एक्सप्रेस करने आना चाहिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। आगे ध्यान देना हम लोगों को, फिजिकल यूनिट का ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम, या वो बोल सकते हैं इसको पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पहले पर 1 लीटर निकालते थे, फिर परसेंटेज में निकालने लगे सोल्यूट के अमाउंट, और यहाँ पे है मिलियन में, मतलब सॉल्यूशन के मिलियन ग्राम में, मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में हमको निकालना होता है सोल्यूट का वेट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो यानी अगर वो पीपीएम निकालना हो तो ऊपर रखेंगे आप वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको परसेंटेज निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, आपको पर मिलियन यानी सॉल्यूशन के मिलियन अमाउंट में, मिलियन ग्राम में सोल्यूट का ग्राम निकालना है, सोल्यूट का वेट निकालना है, तो आप उसको मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 6। तो जो पीपीएम है वो बाय वेट भी आपको डिफाइन होता है और बाय वॉल्यूम भी आपको डिफाइन होता है। तो जिस तरीके से आपको दिया गया हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे परसेंटेज भी वेट के अकॉर्डिंग होता है तो हम उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है तो हम उसको बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सिमिलरली पीपीएम भी है बाय वेट, तो आपको वेट और नीचे भी वेट लेना पड़ेगा, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको पीपीएम बाय वॉल्यूम निकालना है तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ से समझ चुके हैं फिजिकल यूनिट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बेस पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और साथ में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आए हुए आंसर को आप चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।